कि पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहती थी। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है, तो आप लोगों से सुनना चाहती थी कि महाशिवरात्रि क्यों आपको लगता है महत्वपूर्ण है, क्या है, या उसके विषय में ऐसा कुछ जो आप जानते हो। ऐसे चलो। महाशिवरात्रि तो शिवरात्रि हर महीने आती है, स्पेसिफिक तिथि है। और वो मेडिटेशन के लिए बड़ा अनुकूल समय है। इतना मुझे हम्म। बेसिक बेसिक पता है। और महाशिवरात्रि आई थिंक द बेस्ट ऑफ ऑल, जो 12 आती है उनमें से। इतना ही मुझे पता है। मैं इस बार उस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ऋचा जी। मैं आपको महाशिवरात्रि की रात को जो आप करती हैं। बताती हूँ। तो जैसा आपने कहा आभा जी कि हर वर्ष आती है, मतलब हर महीने आती है, लेकिन एक शिवरात्रि है जो महा कही जाती। आप सप्त श्लोक की पढ़ेंगे तो उसमें भी 4 रात्रियों का वर्णन है, जिन्हें की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है अध्यात्म की दृष्टि से। कालरात्रि, महारात्रि, ये आपका ललिता सहस्त्र नाम में भी शायद आता है। कालरात्रि दिवाली की रात्रि को कहते हैं, महारात्रि महाशिवरात्रि है। और मुझे आज अचानक से लगा, क्यों हम शिव विवाह करते हैं, महामिलन की बात करते हैं। ये यदि आध्यात्मिक है तो विवाह का क्या अर्थ है। और इट जस्ट केम टू मी, शिव है चेतना, शिव है चैतन्य, जो कि बैठे हुए हैं आज्ञा चक्र पे। ठीक है। शक्ति क्या है हमारे भीतर, और हम सबके भीतर चेतना तो है ही। हम वहां तक पहुंचे नहीं है, हम वहां से ऑपरेट नहीं करते हैं, वो एक अलग विषय है। शक्ति क्या है? शक्ति हम सबके भीतर कुंडलिनी रूप में मूलाधार पर बैठी है। बाकी तो जो जीवन प्राण ऊर्जा से चलता है वो चलता है, लेकिन हमें शक्ति का कोई आभास नहीं है। जब आपकी शक्ति जागृत होगी और उससे आपका पूरा जीवन संचालित होगा ना, तो जीवन की सुंदरता ही बिल्कुल अलग होगी, वो अनुभव होगी। तो शक्ति बैठी है कुंडलिनी रूप में मूलाधार पे। जो पूरी ध्यान की प्रक्रिया होती है या धारणा की प्रक्रिया होती है, वो यही होती है कि आप उस कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से ऊपर की ओर पुल करें। तो इसके लिए बहुत श्वास का कार्य लगता है, ब्रेथ वर्क लगते हैं, प्राणायाम लगते हैं, मन का शांत शांत होना लगता है। फिर कैसे आपके हर एक चक्र से होते हुए गुजर रही है, यानी कि हर एक चक्र जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है, ऑप्टिमम घूम रहा है, बिल्कुल अपने जो उसका जो बेस्ट मूवमेंट है, ना तो ज्यादा ना तो कम, उसकी गति बिल्कुल उपयुक्त गति से वो घूम रहा है। यानी कि उससे रिलेटेड आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, दे आर वंडरफुल। एंड उससे रिलेटेड जो भी आपके बिहेवियर्स हैं, उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी। तो जिन लोगों ने रेकी किया है मेरे साथ, हमने विस्तृत रूप में बात की थी उसके विषय में, बट अदरवाइज टू जस्ट शेयर, मूलाधार पे हम सब जानते हैं दैट इज सीट ऑफ सर्वाइवल। तो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारा रोजमर्रा का भय है वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही स्वादिष्ठान क्रिएटिविटी सेंटर है, अबंडेंस सेंटर है, सेक्स सेंटर है। मणिपुर जो है वो पावर सेंटर है, वो मणि है हमारे जीवन का पावर सेंटर है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेंटर है। अनाहत जो है वो लव का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, हृदय। और विशुद्धि डिवाइन कम्युनिकेशन का केंद्र है, एक्सप्रेशन का केंद्र है। आज्ञा चक्र इज द गेटवे टू कॉस्मोस, यहाँ से हम इस ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। वननेस जो कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अनुभव किया है, वो आज्ञा चक्र पर होती है। क्यों आज्ञा चक्र पर होती है? तो पूरे प्रक्रिया से आप कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर खींचते हैं, और जो चेष्टा होती है वो बस इतनी है कि वो जाकर के आज्ञा चक्र पे शिव के साथ, चेतना के साथ मर्ज कर जाए। अभी तक हमारे तंत्र में चेतना और शक्ति,
शिव और शक्ति अलग अलग हैं, कार्य कर रहे हैं, विराजमान है, अभी एक नहीं हुए। जब आज्ञा चक्र पर शक्ति पहुंचती है, कुंडलिनी आती है, वो महामिलन है। ये जो 4 रात्रियां हैं, इसमें पृथ्वी पे जो मैग्नेटिज्म होता है वो ऐसा होता है कि वो आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचने में बहुत सहायक होता है। आप शेष दिन जो ध्यान करते हैं और इन 4 रात्रियों में जो करते हैं ना, ये 4 रात्रि कम से कम 100 गुना पावरफुल होती हैं। इसीलिए बहुत संभावना बढ़ जाती है इन समय में आपके कुंडलिनी के जागृत होने का। और वही है एक्चुअली महामिलन। जब आपकी शक्ति, आपके भीतर बैठी चेतना शिव में मर्ज कर जाती है, वही है महामिलन। और इसीलिए हम महामिलन शिव विवाह का आयोजन करते हैं। आयोजन क्यों करते हैं? क्योंकि अकेले रात भर जग करके रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके बैठना सिर्फ एक योगी कर पाता है, जो अभ्यस्त है, जो संसार में नहीं। हमारे लिए जरा कठिन है। तो जब आप कुछ आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, शिव विवाह कथा कहते हैं, ध्यान करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत से उपाय हैं, तो इनके द्वारा आप पूरी रात्रि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने का प्रयोजन करते हैं, ताकि वो मैग्नेटिज्म जो अभी है पूरे हमारे वायुमंडल में, वो स्वतः काम कर सके। आप तो ध्यान कर ही रहे हैं, तो आप अपना अंश, आपकी जो जितनी हिम्मत है, आपकी जितनी चेष्टा है, वो तो आपने लगा दी, लेकिन आपको 100 गुना ज्यादा मदद मिल जाती है इन रात्रियों में वातावरण से। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, वननेस के लिए, वो उस एकात्मकता को जानने के लिए कि वही चेतना मुझ में भी है जो सब में है, उसका अनुभव करने के लिए। इसीलिए ये रात्रि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। I just thought of sharing this because it just occurred to me and I was very happy, and I was pondering कि महामिलन क्यों, इसको विवाह की रात्रि क्यों कहते हैं। और फिर मुझे अचानक से कौंधा कि अरे मिलन की ही तो पूरी घटना है ना। The wedding means two have become one. Wedding means to be wedded is to become one with that. ठीक।